अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज जी मेरा बड़ा दिल किया ब्राउनी बनाने का, और याहिया की फरमाइश भी थी तो मैंने कहा चले। और वैसे भी सर्दियों में बेकिंग की बहुत क्रेविंग होती है, बहुत दिल भी करता है बेकिंग करने का। तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आसान से बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको ध्यान से आप देखिएगा। मैदा मैंने 125 ग्राम लिया है, 3/4 कप, और 4 अंडे मैंने लिए हैं इसमें। और कोको पाउडर जो होता है वो मैंने लिया है 25 ग्राम, 1/8 कप। और शुगर जो मैंने ली है उसको पीस लिया था 150 ग्राम, या आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, 3/4 कप। और ऑयल मैंने 100 ml लिया है, ये तकरीबन 1 कप था। और बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है, और ये इसमें मैंने चॉकलेट एसेंस डाला था, अगर आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल अव्वल तो आप ले लें, ये बहुत ज़रूरी होता है बेकिंग में। अगर नहीं है तो आप फिर वो मेजरिंग कप्स मिलते हैं बाज़ार से, आप उनको ज़रूर ले लीजिएगा, तो उससे एग्जैक्ट मेजरिंग होती है बेकिंग में। जितनी एग्जैक्ट मेजरिंग हो उतनी ही अच्छी बेकिंग का रिज़ल्ट अच्छा आता है। अब ये जो केक का ये भी स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैदा और कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को आपस में मिक्स करके, तो हम इसको 2 से 3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा तो आपने ज़रूर ही इसको छान लेना है छलनी से, ताकि इसके अंदर कोई भी जो है ना वो क्लॉट नहीं रहता, और सारे जो है ना अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये देखें छोटे छोटे कोको पाउडर के इकट्ठे हुए थे, तो ये अब बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैंने 3 दफ़ा छान लिया, और ये जो है मैंने बटर पेपर लगा के मोल्ड को भी रख लिया। और अब जो है अंडे, इनको मैंने बीट करना है कम से कम 5 से 6 मिनट। उसमें शुगर भी ऐड करेंगे हमने। अंडों को थोड़ा अच्छी तरह बीट करने के बाद फिर उसमें शुगर ऐड करते जाना है, और उनको तब तक बीट करना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए, कलर ना चेंज हो जाए। ईमान फ़ातिमा आ चुकी थी और मेरी शामत आ चुकी थी। बाज़ नहीं आती है, जब बेकिंग में कर रही होती है उसका बहुत शौक़ है, तो फिर मैं उसको पकड़ा देती हूँ थोड़ी देर, वो अपना शौक़ पूरा कर ले। बीटर पकड़ पकड़ के मैं थक भी जाती हूँ, तो ये मेरी हेल्प हो रही थी कि साथ में थोड़ा से पकड़ लिया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा शुगर ऐड कर रही थी। जो साइड्स पे लग गई उसको स्पैचुला से करके, तो आप, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप बीटर को रोके ना, आपने उसको तब तक बीट करते ही रहना है जब तक कि एग्स बिल्कुल फ्लफ़ी ना हो जाए। अगर आप बीच में रोक देंगे तो जो झाग होती है वो एग्स की वो बैठ जाती है, और हमारा इतना अच्छा फूलता नहीं है केक। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका टेक्सचर चेंज होना स्टार्ट हो गया था, और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया था। बस ये हमारा इतना स्टेप है, 3 स्टेप्स में तैयार होगा। एक स्टेप में हम इसकी बीटिंग करते हैं, और दूसरे में फिर इसकी मिक्सिंग होती है, और फिर बेकिंग होती है। अब ये मैंने वनीला एसेंस डाल के तो बस इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, और मैंने बस इसको बीटर को ऑफ़ कर देना है। ये हमारा बस बीटर का इतना ही काम है। मैदा डाल के हमने इसको बीट नहीं करना। अब हमने मैदा, ये आप ध्यान से देख लें, मैदे को हमने इसी तरह मिक्सिंग, ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर ये होता है कि आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपने इसको इसी तरह, इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है ऊपर से नीचे। ज़्यादा इसके अंदर स्पून को दरमियान से घुमाना नहीं है, नहीं तो इसकी जो हमने फ्लफ़ी इसको बनाया था ना, ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। सॉरी, आज मेरी जो है ना वो आवाज़ चेंज है, ज़ुकाम की वजह से थोड़ा मसला हो रहा था। अच्छा, अब ये जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, आपने ये डाउट क्लियर कर लेना है कि इसके अंदर कोई भी जो है वो कोको पाउडर और मैदे की कोई रह तो नहीं गए, जो मिक्स होने से कोई चीज़ रह गई हो। अगर नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ऐड करना स्टार्ट कर देना है।
इसी तरह हमने थोड़ा-थोड़ा करके ऑयल ऐड करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। ईमान फ़ातिमा साथ-साथ मुझे हिदायतें बिल्कुल ऐसे ही दे रही जैसे उसको बनाना आता है और मैं उससे सीख रही हूँ। ये इसकी फ़ोल्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, ये इसकी निशानी होती है कि केक आपका अच्छी तरह बेक हुआ है। इसकी निशानी ये होती है कि इसकी बहुत अच्छी-सी फ़ोल्ड्स नज़र आती हैं हमें। केक बेक करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है और बहुत आसान है। सिर्फ़ थोड़ा-सा इसका मेजरिंग का हमने ध्यान रखना होता है और एग्ज़ैक्ट मेजरिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेकिंग भी और विदाउट ओवन भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने डिटेल में मैं इसकी आपको वीडियो का लिंक देती हूँ, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि विदाउट ओवन कैसे तैयार करना है। इसको अब हम बेक कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप मेरी और वीडियोस को भी एंजॉय कर सकें। अब इसकी टॉपिंग के लिए मैंने मेल्टेड चॉकलेट लेनी है 150 ग्राम और व्हिपिंग क्रीम मैंने लेनी है 50 ग्राम। बस इतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा, एक जो है ना उसकी टॉपिंग के लिए काफ़ी है। अब मैंने बिल्कुल 2 टेबलस्पून ये लेके व्हिपिंग क्रीम और उसमें हाफ़ टेबल स्पून जो था ना शुगर डाल के उसके मैंने पाइपिंग के लिए रख लिया था, उसको आप सेपरेट रहने दें। इसको चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया है। डबल बॉयलर का तरीका भी मैंने डोनट्स बनाने की रेसिपी में मैं ऊपर लिंक दे देती हूँ, वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया था। अगर आपके पास नहीं है घर में तो आप उसको घर में कैसे डबल बॉयलर बना सकते हैं। इसको मेल्ट करके तो बस इसमें क्रीम अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी थी तो वो जो क्रीम में मैंने आइसिंग शुगर डाल के साइड पे रखा था उसको मैंने थोड़ा बीट कर लिया और वो मेरी पाइपिंग के काम आएगी और ये मेरी टॉपिंग के काम आएगी। ब्राउनी और केक में थोड़ा-सा ही डिफ़रेंस होता है, ये थोड़ी चंकी सी, हैवी सी होती है और केक थोड़ा फ्लफ़ी सा होता है। तो ये भी बहुत वैसे बहुत अच्छी फूल गई थी और बहुत अच्छी ये बनी थी, लेकिन थोड़ी-सी हैवी होती है, इसमें एग्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और थोड़ा क्वांटिटी का डिफ़रेंस होता है, लेकिन ये चॉकलेट केक से मिलती-जुलती होती है। केक से थोड़ी-सी ये हैवी होती है। अब इसको हम उल्टा के बटर पेपर हटा देंगे और इसको फिर हम दरमियान में से कट कर लेंगे। मुझे इसको परफ़ेक्ट कट करने का भी तरीका पता है, लेकिन हमेशा मैं इसको नाइफ़ से ही कट करती हूँ। वो जो हमारे डेंटल टेप मिलती है ना दांत साफ़ करने वाली, वो क्लीन जो आपके पास पड़ी हुई हो, उससे आप एग्ज़ैक्ट इसके निशान लगा के तो आप इसको इक्वली आप इसको कट कर सकते हैं। अब जो हमारा हमने उल्टाया था उसको हम सीधा कर लेंगे और वो हमने नीचे इसलिए साइड की कि ये जो हमारी स्मूथ है ना इसके ऊपर स्प्रेड करना इजी होती है चॉकलेट। अब मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी और ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल मैंने मिक्स करके रखी थी, लेकिन हमारा चूँकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में होती हूँ, मरी के पहाड़ होते हैं और हमारी फ़ौरन ही हर चीज़ जम जाती है, तो मैंने इसको फिर दोबारा ऊपर की टॉपिंग के लिए मैंने फिर उसको दोबारा मेल्ट किया था। ये मेल्ट करके तो मैंने इसके ऊपर डाल दी। आपके पास अगर नहीं है उस वक़्त मौजूद डार्क चॉकलेट या व्हिपिंग क्रीम तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर न्यूटेला भी लगा सकते हैं। न्यूटेला लगा के भी उसकी करें, ये ऐसे ही मज़े की लगती है। इसकी अंदर भी इतनी फिलिंग नहीं होती और ऊपर भी इतनी नहीं होती, लेकिन ये है कि इसको आप ऐसे भी खाएं तो तब भी ये बहुत टेस्टी लगती है। अब एक पाइपिंग बैग लेके तो मैंने इसके अंदर क्रीम डाल के तो बस अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी डिज़ाइन बना लें। ये बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने 2 टेबलस्पून ही क्रीम ली थी कि उसके ऊपर चलो कोई डिज़ाइन बन जाएगा। उसकी टिप थोड़ी-सी बारीक-सी काट के तो मैंने बस लाइंस बना के तो टूथपिक एक क्लीन लेके तो उसके साथ मैंने क्रिस क्रॉस लाइंस लगा के तो डिज़ाइन बना लिया था। ये आम बेकरीज़ में मैं ये डिज़ाइन देखती थी तो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था और ये इतना ईज़ी है बनाना, ये मुझे बाद में पता चला था।
बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आपको मज़े की ये लगेगी। बच्चों की फेवरेट होती है, बच्चों को बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा ही। और सर्दियों में बेकिंग करने का मज़ा भी बहुत आता है। हरीम फ़ातिमा को बहुत मज़े की लग रही थी और सबसे मज़े की चीज़ उसे उसकी टॉपिंग लग रही थी और उसको उतार उतार के खा रही थी। यही के कहने पे बनाई थी और उसको बिल्कुल मुझे रिव्यू देने का उसका प्रोग्राम ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ तो सही कैसी लगी। चलें जी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।